So hello everyone and welcome to my channel Learn Better. So today we will discuss about how to find out order of matrices. कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जानेंगे कैसे कि उसका कितना ऑर्डर है, कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे 5-6 एग्जाम्पल लिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। जैसे ए इज इक्वल टू, ये कोई एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हमेशा क्या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, चाहे वो छोटी वाली स्क्वायर ब्रैकेट हो या बड़ी वाली। मैंने यहाँ पर बड़ी वाली यूज की है, बड़ी वाली स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए 2/4 का इसका ऑर्डर कैसे आया। सबसे पहले रो को देखो, 1 2 रो है इसीलिए 2 लिए। कॉलम कितना है, 1 2 3 4, उसके बाद 4, तो 2/4 का ये एक मैट्रिक्स है। सिमिलरली बीज को देखते हैं। बी में देखो सबसे पहले हमको रो देखना, तो 1 2 3, 3 रो है इसलिए 3 लिखे। कॉलम कितना 1 2 इसलिए 2 लिखे। 3/2 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमिलरली सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले रो, एक रो है और 1 2 3 4 इसीलिए 1/4 का ये क्या है मैट्रिक्स है। सिमिलरली यहाँ देखिए इसमें एक रो है और 2 कॉलम है इसलिए 1/2। यहाँ देखिए ई इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले रो देखते हैं, 1 2 3, 3 रो है और 1 कॉलम है इसलिए 3/1 का एक मैट्रिक्स है। एफ इज इक्वल टू 6 दिया गया, कोई एक मैट्रिक्स है, तो इसमें देखो एक रो है और एक ही कॉलम है इसलिए 1/1 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमको बताना है, क्या क्या बताना है। देखो सबसे पहले इफ़ ए इज इक्वल टू, ये कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। देन राइट, क्या क्या लिखने बोला है देखो, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इन ए, ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें कितना रोज है, तो रो, ये सबको रो कहते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो रो कितना हो गया 3। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, अब ए मैट्रिक्स में कॉलम ढूंढो, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स ए जो दिया गया उसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले हमको पता है कि रो को लिखते हैं, तो रो में कितना है 1 2 3, 3/, कॉलम कितना 4 4, तो 3/4 इसका ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स ए का, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑल इंटायर इन ए, कितना एलिमेंट है सब मिला के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गया, ठीक है। अब हमें बताना है कि एलिमेंट 2 3 ए 3 1 ए 1 4 इस सब का पोजीशन, इस सब का जो है कैसे हम इसका नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं ए इज इक्वल टू 1 1 ए 1 1 ए 1 2। ये क्या है, ये ए जो है वो एलिमेंट होगा, 1 जो है ये रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, ये 1 सेकंड 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सजा लिया। सिमिलरली ये ए 2 1 है, तो ये सेकंड रो हो गया इसीलिए 2 लिए हैं, और कॉलम 1 ही है इसीलिए 1 है। यहाँ देखो सेकंड रो है इसीलिए 2 लिए हैं, और सेकंड कॉलम इसलिए 2 लिए हैं, समझ गए, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, A21, A21 कहाँ लिखा हुआ, देखो A21 यहाँ लिखा हुआ है ना। अब देखो एक सेकेंड, A21 इक्वल टू कितना है, A23 है ना, A23 यहाँ है। इसका पोजीशन देखो और इसका यहाँ पोजीशन देखो, इसका थर्ड में आता है, सेकंड रो का जो यहाँ पे थर्ड में आता है। सो A23 यहाँ पे देखो, ये मैट्रिक्स जो हम लिखे यहाँ पे, इसका एलिमेंट का पोजीशन 8 है, तो यहाँ पे लिख दी 8। अब A31 देखो कहाँ पर है, A31 यहाँ है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट A31, तो यहाँ पे थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना √2 है। A14 बराबर, देखो ये क्या है, फर्स्ट रो का फोर्थ वाला एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लिखे। सिमिलरली हमें कितना देखना है, A33 इज इक्वल टू कितना होगा, A33 देखो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है, तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट यहाँ पे देखो, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 4 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। एंड जो है 8 टू 2 ये बराबर कितना होगा, 8 टू 2 हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे है सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो मैट्रिक्स में मिला सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 0 है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। टिल देन, थैंक यू।